आग निर्भय ने लगाए तो तरुण बीच में क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो चांदी तरुण पर शक कर रही है और वो बिना किसी वजह किसी पर शक नहीं करती। आई जस्ट होप ये तरुण एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के मेरा प्लान पूरा बिगाड़ ना दे। अगर निर्भय केस में नहीं फंसा ना मेरा प्लान पूरा नहीं होगा और वो दोनों बहनें कभी अलग नहीं होंगी। रौनक, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स तुम ही पता कर सकते हो। आई नो दैट, इसलिए मैं हर चीज कर रहा हूँ जिससे चांदी का भरोसा मुझ पर बढ़े और वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मुझे दे दे। तरुण, तुम्हारी इनिशियल रिपोर्ट तैयार हो गई? जी सर, ये लीजिए। अरे वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर ली। जी सर, केस काफी इंपॉर्टेंट है और इंश्योरेंस का अमाउंट काफी बड़ा, तो मैं नहीं चाहता था हमारी वजह से विक्टिम को किसी भी तरह की तकलीफ हो। तो क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? एक्सीडेंटल फायर था सर। साइट पर कोई सबूत मिला था क्या? जी सर, एक अंगूठी मिली थी। अंगूठी? ये सब मुझे भी बहुत ऑड लगा। मतलब क्लब उस दिन बंद था, फिर वो एग्जैक्टली अंगूठी किसकी थी वो? सर मेरी निर्भय से बात हुई थी, उसने बताया वो अंगूठी उसके पापा की है। रियली? हाँ सर, कुछ दिन पहले क्लब में खो गई थी और दोबारा मिली नहीं, और हमारे पास काफी सबूत हैं साबित करने के लिए कि वो अंगूठी विकास ढिल्लन की है। बिंदु, आज दिल कितना खुश है ना, किस्मत क्या पलटी, सब कुछ सही हो रहा है। बिल्कुल वंदना, हमारी फूल सी दोनों बेटियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, एक नए पड़ाव की शुरुआत कर रही है। मैं तो इस बार माता रानी से मनाऊंगी कि हमें ढेरों खुशियां दे और इस बार हमारे घर में टिकी रहे। चलो रे, ऊपर देखो। अरे बीजी, थोड़ा ठंड रखो। इस उम्र में हड्डियां टूट गई ना तो जोड़नी मुश्किल है। ठंड रखो मतलब क्या? क्या ठंड रख? हमारे घर में हमको बिना पूछे अंदर देखना, यहाँ कहीं छुपा होगा। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तूने? रुक जा बीजी, रुक जा। हमारे हाथ तो अरे निर्भय, चल। अरे ले जा निर्भय, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे फोन कर, फोन जल्दी लगा। पहले ही पेपर साइन करने में थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आज एक खून वेस्ट नहीं होता। सुमेर बब्बर की चीज छीनने वालों से सुमेर उनकी जिंदगी छीन लेता है। इसे गाड़ी में डालो और लेके चलो। कोशिश भी मत करना, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, किसी का पाप नहीं बचा पाएगा तुमको। तो ठीक है ना? ठीक हो। और आप मिस्टर, ये गुंडागर्दी मेरे मोहल्ले में या मेरे परिवार के साथ नहीं चली, सो प्लीज आउट। तुम जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। आपकी हरकतें देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही बदतमीज और वाहियात इंसान हैं, और ऐसे इंसान को जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बीच में मत पड़ो, ये पर्सनल मामला है मेरे और निर्भय के बीच। इसने मेरे क्लब को जलाया है। आपका क्लब? रियली? ओह, तो आप वही आदमी हैं जो जबरदस्ती निर्भय के क्लब के पीछे पड़े हुए हो। लोग अपना एक्सप्लेनेशन ना अपने पास रखिए। लीगल पेपर्स पे अभी भी वो क्लब निर्भय ढिल्लन का है, और रही बात आपकी, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है ना, हमें हमारा काम करने दीजिए, और आप यूं बेतुके इल्जाम ना लगाएं किसी को। और हाँ, अगली बार जब आप ऐसे महंगे कपड़े लेने जाएंगे ना, तो प्लीज थोड़ी सी कॉमन सेंस भी खरीदें, आपको बहुत जरूरत है।
कॉमन सेंस, रियली उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि इसने खुद अपने क्लब को जलाया है। काश तुमने थोड़ी दुनिया देखी होती तो इसकी सच्चाई तुम्हें नजर आ पाती। नजर आ रही है ना सर, आपकी शक्ल पे आपकी सच्चाई। गुरूर में चोर आदमी जो अपने मजे के लिए किसी भी मासूम पर टॉर्चर कर सकता है। और रही बात शक्ल पढ़ने की, तो उसके लिए दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, भरोसा ही काफी। और मुझे निर्भय पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मिस चांदनी चोपड़ा, अपनी उम्र के हिसाब से काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो तुम। काश तुम्हारा दिमाग भी इतना बड़ा होता तो समझ पाती कि 3 करोड़ के लिए कोई क्लब तो क्या, अपना घर और परिवार भी जला दे। आप जैसा इंसान ये डेफिनेटली कर सकता है। लेक्चर जितना भी दे लो, एक बात है, सुमेर बब्बर के दुश्मनों के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे इस निर्भय का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। आई डोंट नो भला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये आग उस निर्भय ने लगाई है और मुझे हर हाल में उसे इस गलती की सजा देनी होगी। बब्बर साहब, कोर्ट सबूत मांगती है, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कहीं से भी लाओ सबूत। आई डोंट केयर। यू वेरी वेल नो कि सुमेर बब्बर से उसका हक कोई नहीं छीन सकता, और उस निर्भय ने ये जुर्रत की है। He has to be punished। कुछ भी करो, I want that guy in jail। जल्दी चलाओ। हाँ लेके आ पुत्र। ये ना घर के नुस्खे हैं, छेती छेती ठीक हो जाएगा इसके बाद। दादी नानी जल्दी आओ, मैं छग्गू के गर्मा गर्म समोसे। कैसे हुआ? ये जोगी और उसके बॉस ने किया। इन लोगों की गुंडागर्दी ना बहुत बढ़ती जा रही है, हमें ना इनकी पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है लोगों के मुंह लगने का। ये लोग ना कीचड़ की तरह है, जितना भी पत्थर मारो खुद पर ही दाग उठते हैं। लेकिन निर्भय, सुमेर बब्बर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी कंप्लेन से डरने नहीं वाला है। वो एक नंबर का सरफर आदमी है। जब से क्लब जला पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगा। अरे क्लब मेरी जान थी, मेरी शान थी, ऐसे थोड़ी उस गुंडे के हाथ लगने देता मैं। बहुत टाइम से मेरे क्लब के पीछे पड़ा है वो। अब जब क्लब नहीं बचा तो कह रहा है इंश्योरेंस के पैसों के लिए मैंने ही अपना क्लब लाइटर से जला दिया होगा। हाँ आओ चांदनी, ये वीरेंद्र क्लब की फाइनल रिपोर्ट है, इसकी 2 फोटोकॉपीज लेके आओ। यस। अल्लाह मैं तो करोड़पति बन गया। टिल्लो को फोन लगाया जाए। टिल्ला टिल्ला टिल्ला। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये टिफिन? मिस फायर ब्रिगेड, तुम अपना टिफिन बॉक्स घर पर भूल आई थी। मैं सिविलियंस की तरफ जा रहा था तो दादी ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें टिफिन बॉक्स देते जाओ। थैंक यू। वैसे थैंक यू कितने बार बोलोगे? जितनी बार तुम हेल्प करोगे। निर्भय की क्लब की फाइल। चांदनी मैडम, हाँ मानो सर आ गए, वो आपको बुला रहे। हाँ मैं आ रही। अब अच्छा सुनो ना, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं शाम को मिलती हूँ तुमको। हाँ जरूर। तुम अभी तक गए नहीं? हाँ वो मैं निकल रहा था, वो जूते की लेस निकल गई। अच्छा, मैं भी ना फाइल लेकर जाना ही भूल गई, इसको फोटोकॉपी कराना था। तुम निकलो, मैं मिलती हूँ तुमको। हाँ हाँ। इतने करीब था फाइल के, एक बार देखना बहुत जरूरी था कि क्या लिखा था उस फाइल में।
हाँ जी ढिल्लन बाजी, गुड न्यूज ये है कि आपका सारा काम सेट हो गया। आज आपकी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। बस मेरा 30% याद रखियो, और हाँ एडवांस मत भूलियो। हाँ याद है। देख ढिल्लन, अगर तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तेरा लाइटर जाएगा सबूतों के बैग में और तू जाएगा जेल में। क्या हुआ है निर्भय? तू क्यों इतना इरिटेटेड है? क्या हुआ है तुझे? ठीक है? निर्भय तो क्यों उन गुंडों की टेंशन ले रहा? हम सब है ना तेरे साथ, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तेरा। तो एक बार मेरा एग्जाम क्लियर होने दे, उसके बाद मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी उस आदमी की। रोशनी, रोशनी, अगर तुझे पता चले कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर देगी ना? क्या क्या बोल रहे तू? नहीं रोशनी, तू मुझे पहले बता कि तू मुझे माफ कर देगी ना? मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? तू पागल है क्या? हाँ, मुझे पूरा यकीन तू कुछ गलत कर ही नहीं सकता। गलत तो उस जैसे गुंडे करते हैं जो पहले जबरदस्ती तेरा क्लब लेना चाहते थे और जब हार गए तो तुझ पे ही ब्लेम कर रहे। वो ब्लेम नहीं कर रहे, वो सही कह रहे हैं। मैंने ही अपने क्लब में आग लगाई थी। मैं क्या करता रोशनी, क्या करता मैं? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था रोशनी। तो प्लीज मेरी बात को समझ रोशनी। प्लीज मुझसे नफरत मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे छोड़ेगी तो नहीं? मुझे छोड़ेगी तो नहीं ना? तू छोड़ देगी मुझे छोड़ देना ही ठीक है। मैं हुई इस लाइक, मैं हुई ऐसा इंसान। अपने पब में आग लगा दी मैंने, अपने ही पब में आग लगा दी मैंने। उस सुमेर में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसी के जैसा गुंडा बन गया हूं मैं, उसी के जैसा गुंडा बन गया हूं मैं क्रिमिनल बन गया हूं। खबरदार, खबरदार, जो खुद को उन गुंडों से कंपेयर किया। तूने किसी के फायदे के लिए कदम नहीं उठाया है, तूने मजबूरी में किया है ऐसा। वो क्लब तेरा सपना था, उसे जलाते वक्त तुझ पर क्या बीती होगी कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तूने कुछ गलत नहीं किया है निर्भय, बस तू अपने हालात के आगे हार गई, और इसके लिए मैं तुझसे नफरत नहीं करने वाली, और ना ही तुझे कभी छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं। हम चांदनी दी को ये बात नहीं बता सकते, मुझसे नफरत करने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा निर्भय, मैं दी को जानती हूँ, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मैं बात करूंगी दी से, वो जरूर मेरी बात समझेगी। नहीं रोशनी, हम चांदनी को बताने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, मुझे नहीं छोड़ेगी। तू बात को समझ प्लीज। तू मुझसे प्रॉमिस कर, तू उसको ये बात नहीं बताएगी। ओके? आई प्रॉमिस, मैं उसे नहीं बताऊंगी। सर वो वीरे दी क्लब की रिपोर्ट्स तो रेडी हो गई हैं, लेकिन मुझे ना कुछ डाउट्स हैं, सो इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तरुण केबिन में आओ। देखो चांदनी, आई नो तरुण तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर यू नो फायर स्टेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। तरुण तुम्हारा सीनियर है, तुम्हें कुछ भी डाउट है तुम पहले उससे बात करो, उसके बाद मेरे पास आओ। सर, आपने बुलाया? हाँ तरुण, क्लब की रिपोर्ट को लेके चांदनी को कुछ डाउट्स है। एक बार चांदनी से डिस्कशन कर लो और मुझे फाइनल रिपोर्ट दे दो, मैं सर से साइन करवा लूंगा। जी सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। तो बताइए मिस चोपड़ा, आपके तेज दिमाग में क्या डाउट आया है? सर मुझे पूछना था, बाय एनी चांस आपको इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पे कोई लाइटर मिला था? नहीं तो क्यों? नहीं सर, बस वैसे मुझे कुछ डाउट्स थे इसलिए पूछा। मिस चोपड़ा, ये फायर डिपार्टमेंट है, सीबीआई नहीं।
यहाँ पे काम सबूतों के बेस पे होता है, शक पे नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई पुख्ता सबूत होना तभी डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट करना, वरना नहीं। मेरी रिपोर्ट ही फाइनल रिपोर्ट है और मैं इसे ही सर को सबमिट करूंगा। गॉट इट? यस सर। डाउट है इसे। मुझे लग रहा है तरुण मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये केस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो। इसके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि इसने खुद अपने क्लब को जलाया है। बहुत टाइम से मेरे क्लब के पीछे पड़ा है वो। अब जब क्लब नहीं बचा तो कह रहा है इंश्योरेंस के पैसों के लिए मैंने ही अपना क्लब लाइटर से जला दिया होगा। सुमेर ने तो लाइटर के बारे में कुछ नहीं कहा था, फिर निर्भय ने क्यों कहा? निर्भय ने दी को सच बताने से मना किया है। क्या करूं, बता दूं या रहने दो? निर्भय ने ऐसा क्यों कहा था कि आग लाइटर से लगी थी? क्या करूं, बताऊं रोशनी को? बता दूं उसे मेरा शक? चलो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं पहला स्ट्राइक सही करना बहुत जरूरी है, तभी आगे सारी चीजें अपने हाथ में होती है। तू उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि गेम तो हमेशा मेरा ही था। अच्छा, लेट्स सी। वैसे दी, निर्भय की रिपोर्ट फाइल हो गई क्या? हाँ, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। मतलब ये कि तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। केस थोड़ा बड़ा है और मेरे लिए पर्सनल भी है, तो दिमाग ना थोड़ा ज्यादा चल रहा है। चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। वैसे दी, निर्भय को इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाएंगे ना? नो चांस। क्यों? क्योंकि रानी तो तुझे नहीं मिलेगी, भूल जाओ उसके बारे में। दी, मैं निर्भय के इंश्योरेंस के बारे में पूछ रही हूँ और आप रानी के पीछे पड़े हो। रानी मेरी। क्या दी मेरे सवाल का जवाब देना अवॉइड कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है नताशा। अभी तक चांदी को पता चल जाना चाहिए था कि निर्भय ने खुद अपना क्लब जलाया है। अभी तक दोनों बहनों के बीच महायुद्ध हो जाना चाहिए था। हाँ, मैंने जानबूझ के निर्भय का इस्तेमाल किया है, बट आई विल मेक श्योर इसमें निर्भय और रोशनी को कुछ ना हो। मेरी दुश्मनी सिर्फ चांदी से है, मैं उसकी सजा उन दोनों को नहीं दूंगा। नताशा, तुम जल्दी से अपने आदमियों को रेडी रखो। आई एम श्योर चांदी को जैसे कुछ पता चलेगा, निर्भय खुद को बचाने के लिए रोशनी को लेकर यहाँ से भागने वाला है और हम उन्हें अमृतसर से बाहर निकालेंगे। रोशनी जितना चांदी से दूर रहेगी उतना ही अच्छा है। कम ऑन चांदी, स्टार्ट द गेम। इससे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। चांदनी, कुछ बात करनी है तुमसे। कौन है? राज, तुम लिसन, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से जाओ। तुम्हारा बॉस ना ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा करके गया। शुक्र करो कि मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। चांदनी, भाई साहब ने जो भी किया वो गलत नहीं था। माना बिजनेस में कई बार उनका तरीका गलत हो सकता है, पर निर्भय के बारे में जो भी उन्होंने कहा सब सच था। चांदनी, मैंने उस रात खुद देखा था निर्भय को, पेट्रोल खरीद रहा था। क्या? हाँ चांदनी, जिस रात क्लब में आग लगी उस रात मैंने खुद देखा था निर्भय को, चौक के पास वाले पेट्रोल पंप से कैन में पेट्रोल खरीद रहा था। चांदनी, उसका क्लब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था और उसने भाई साहब से बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है जो वो चुका नहीं सकता, और अपना क्लब वो भाई साहब को देना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने क्लब में आग लगा दी ताकि इंश्योरेंस का सारा पैसा वो खा सके। चांदनी, जो मुझे पता था मैंने सब तुझे बता दिया, बाकी तो कुछ समझदार। और हाँ, एक बात और, निर्भय तो गया, जो उसने किया है उसके बाद भाई साहब उसे छोड़ेंगे नहीं।
चलता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।